हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में पेपर सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2 स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र के लिए, जो आज आपने पेपर दिया है। स्टार्ट करते हैं विद बीट नंबर 1A। एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं ये। इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ एंड एंगल ए इज 48 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल डी। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। मैं एमसीक्यू के डायरेक्ट ऑप्शन बताऊंगा ताकि आपका टाइम बचे। सॉल्व करके मैं नहीं बताने वाला यहाँ पर। जो एमसीक्यू के अलावा क्वेश्चन है, एमसीक्यू और एक्टिविटी के अलावा, उसे मैं सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बोला है AP इज a tangent at A drawn to a circle with center O from an exterior point P. If OP is 12, angle P is 30, then what is the radius of the circle? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट थर्ड वन, सेगमेंट AB is parallel to x एक्सिस। अभी x एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है, तो इसके y के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो सेम रहेंगे, यानी पीछे 3 कहाँ रही है आपको देखना है। तो ऐसा ऑप्शन डी है, तो वही करेक्ट ऑप्शन है, -5,3। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tan 45 - 2 sin 30 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1। ये आप सॉल्व करके देख लेना अपने वैल्यूज देखकर टेक्स्ट बुक में से। नेक्स्ट बीट नंबर 1B की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बोला है इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। ये B जो है 90 डिग्री है। एंगल A एंड एंगल C दे आर 45, यानी एक 45 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया है। AC इज 9√2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB। तो इसकी वैल्यू क्या है। अब देखो 45 डिग्री के जो अपोजिट एंगल होता है वो होता है 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू है 9√2, तो यहाँ पे √2 कैंसिल हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 9। तो AB की जो वैल्यू है वो है 9 सेंटीमीटर। वैसे सेंटीमीटर दिया नहीं है यहाँ पर, तो 9 भी लिख देंगे तो काफ़ी है। सेकंड वन की तरफ चलते हैं। एक सर्कल है जिसमें 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है। 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड क्या होते हैं, जिनका लेंथ सेम होता है वो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉर्ड के नाम है AB और CD। देन मेजरमेंट ऑफ आर्क AB, ये जो आर्क है इसका मेजरमेंट 120 है, तो इसका मेजरमेंट कितना हुआ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर्म थ्योरम जो यूज होगा वो है थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हमें क्या बताता है। थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हमें ये बताता है कि 2 कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है, जैसे यहाँ पर कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD गिवन, दैट इज therefore by the theorem of congruent arc chord क्या हो जाएगा, आर्क AB will be congruent to arc CD। अब दोनों congruent है मतलब दोनों का मेजरमेंट भी सेम हुआ, तो मेजर ऑफ आर्क AB is equals to measure of arc CD is equals to 120 डिग्री। बस यही आंसर है, तो मेजर ऑफ आर्क CD is 120 डिग्री। नेक्स्ट थर्ड वन की तरफ चलते हैं। फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की वैल्यू निकालना है, तो बाय द थ्योरम ऑफ सेंट्रॉइड कर लेंगे यहाँ पर। तो y इज इक्वल्स टू आपको पता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो y1 की वैल्यू है -3, y2 की वैल्यू है 5 और y3 की वैल्यू है 1। तो -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर y का आ जाएगा 1। नेक्स्ट फोर्थ वन की तरफ चलते हैं। sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब sin थीटा और cos थीटा कब इक्वल होते हैं, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में यूज होते हैं। तो sin 45 और cos 45 एक जैसे होते हैं। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की भी जो वैल्यू होती है वो 1/√2। इसको छोड़कर कोई ऐसा रेशियो नहीं है जिसमें दोनों वैल्यू इक्वल होते हैं। इसको इक्वेशन 1 देंगे, इसको इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बस इतना ही आंसर है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी क्वेश्चन में फर्स्ट वन, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी है। यहाँ पर बोला है ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, और हमें प्रूफ करने के लिए बोला है। तो AP बाई CP इज इक्वल्स टू BP बाई DP। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका गिवन, ठीक है। एंगल APB, ये जो एंगल है ये इसको कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा एंगल है, वो है एंगल CPD, ठीक है। और ट्रायंगल किसको कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CPD बाय विच टेस्ट, ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो दो साइड प्रोपोर्शन में दिया है और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हो जाएंगे यस से सिमिलर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया है और उसका डायगोनल दिया है। क्वाड्रेटल ABCD इज रेक्टेंगल। AB की वैल्यू दिया है आपको 5, AC की वैल्यू आपको दिया है 13। तो हमें फाइंड आउट करना है BC की वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा ऑफ कोर्स। सो ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि उसका एंगल 90 का होता है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AB की वैल्यू 5 है, उसका स्क्वायर लिख दिया है 25।
AC की वैल्यू है 13, उसका स्क्वायर लिख देंगे 169। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 169 माइनस 25 आपको करना होगा तो 144 आंसर आ जाएगा। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 144, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12, ये आपका आंसर आ जाएगा BC का, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कंप्लीट द एक्टिविटी। cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो cot को लिखा है cos बाय sin, tan को लिखेंगे हम sin बाय cos, तो sin थीटा आ जाएगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो cos इंटू cos विल बी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसको निकाल के हमको लिखना है 1। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज होगी जिसे हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कौन सा यूज़ किया है हमने, तो हमने यूज़ किया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी यूज़ करके हमने लिखा है जो इस बॉक्स में आपको लिखना है। तो 1 बाय sin इंटू 1 बाय कॉस। अब 1 बाय कॉस की जगह लिया है सेक, तो 1 बाय sin की जगह पर आ जाएगा कोसेक, तो इधर आ जाएगा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा वही प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस दिए थे एक्टिविटी के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बीट नंबर 2B क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे बोला है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये जो दोनों ट्राइंगल है वो आपको सिमिलर दिया हुआ है। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं आपको पता है उनके साइड का उनका रेशियो इक्वल हो जाता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर को। तो यहाँ पर आ जाएगा AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमें ABC की वैल्यू निकालना है, तो ट्राइंगल ABC में एज इट इज लिख देता हूँ। ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की वैल्यू है आपके पास 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB की वैल्यू है 4/5, इसका स्क्वायर ले लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की वैल्यू है अपने पास 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिख देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 16 इंटू 125 डिवाइड बाई 25। 25 1 जा 25 5 जा 16 5 जा विल बी 80। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है आर्क DXE इज इक्वल्स टू 105 डिग्री, आर्क AYC इज इक्वल्स टू 47 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है मेजर ऑफ आर्क DBE। तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम मेजरमेंट ऑफ आर्क DBE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क DXE माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क AYC, इस तरह से आ जाएगा ये। सो हाफ इंटू 105 माइनस 47, सो हाफ इंटू 105 माइनस 47 विल बी 58, दैट इज इक्वल्स टू 29। सो मेजरमेंट ऑफ आर्क DBE इज इक्वल्स टू 29, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर विद सेंटर O। एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है, सॉरी फॉर द रफ फिगर। सेंटर है O, टेक एनी पॉइंट P ऑन इट, P एक पॉइंट लेना है यहाँ पर। ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू P बाय यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल यूज करना है, मतलब इसमें से आपको एक लाइन एक्सटेंड करना है। P पर राउंडर रख के एक लेफ्ट साइड आर्क, राइट साइड एक आर्क, इसका मोर देन हाफ लेके ऊपर आर्क नीचे आर्क, और फिर दूसरे आर्क से ऊपर आर्क नीचे आर्क, और फिर एक लाइन ज्वाइन करना है यहाँ से जो कि P में से पास हो और आर्क में से पास हो, तो ये आपका टेंजेंट बन जाएगा। इस तरह से आपको फेयर कंस्ट्रक्शन करना है। नेक्स्ट फोर्थ वन आपको दिया है sin थीटा इज इक्वल्स टू 11/61। सॉल्व cos थीटा बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। sin की वैल्यू है 1/61 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको उधर लेके चले जाते हैं। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1/1 माइनस 11/61 होल स्क्वायर। सो 1/1 माइनस 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 121, और 61 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 3721। इसको सॉल्व कर लेंगे। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3721 माइनस 121 डिवाइडेड बाय 3721, दैट इज इक्वल्स टू 3600 डिवाइडेड बाय 3721। ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, हमें चाहिए cos की वैल्यू, तो रूट ऑफ 3600 डिवाइड बाय 3721। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू, फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60/61। ये है फाइनल आंसर फोर्थ वन का। सॉल्व करते हैं
लास्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC, AB is 9 cm, BC is 40 cm, AC is 41 cm, स्टेट वेदर ट्राइंगल ABC is a right angle triangle or not। तो ये बताने के लिए हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे कि अगर बड़े साइड का स्क्वायर इक्वल हो जाता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वरना नहीं है। तो सबसे बड़ी साइड है AC, इसका स्क्वायर ले लेंगे, 41 का स्क्वायर ले लीजिए आप, 41 का स्क्वायर आ जाएगा 1681। फिर आ जाएगा BC, इसका स्क्वायर ले लो तो वो हो जाएगा 40 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1600। फिर आप ले लीजिए AB का स्क्वायर, AB की वैल्यू है 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ऐड कर लीजिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कितना हुआ, AB का स्क्वायर 81, 1600 तो हो गया 1681। तो ये इसके बराबर आ रहा है, तो इसको दे देंगे इक्वेशन 1, इसको दे देंगे इक्वेशन 2, इसको दे देंगे इक्वेशन 3। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 and 3 और इसको दे देंगे इक्वेशन 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 वी कैन से दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। दैट्स इट। नेक्स्ट बीट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3A एक्टिविटी क्वेश्चंस। यहाँ पर एक सर्कल दिया है, उसमें कुछ इंस्क्राइब्ड एंगल दी है, हमको ये प्रूव करना है STQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क PR प्लस हाफ प्लस मेजर ऑफ आर्क SQ। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे हम लोग SPQ, ये वाला जो एंगल है मेजरमेंट ऑफ आर्क SPQ इज इक्वल्स टू STQ माइनस ये वाला आर्क आएगा, क्योंकि ये एक एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल हमें पता है इसका जो वैल्यू होता है ये दोनों के एडिशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एंगल PSR। अब PSR लिखे या PSQ लिखे, यहाँ पर PSR दिया है इसलिए मैंने PSR लिखा है, PST भी लिखा जा सकता है। सो SPQ इज इक्वल्स टू 34, SPQ की वैल्यू है 34 डिग्री। ठीक है, कहाँ से आया ये आया STQ माइनस PSR, ये दोनों को माइनस कर दीजिए, 58 माइनस 24 तो वो हो जाएगा 34। तो इस तरह से आया। अभी RQS की वैल्यू निकालना है, ये RQS, ये जो आर्क होता है, ठीक है, ये जो एंगल होता है ये हाफ होता है इस आर्क से, तो आर्क जो है वो डबल हुआ, ये पता चल रहा है हमें इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इस यहाँ पर जो बॉक्स है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इधर आ जाएगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सो सिमिलरली मेजर ऑफ आर्क PR, ये वाला आर्क आपको निकालने के लिए यही एंगल यूज करना पड़ेगा और यही आर्क फिर से यूज करना पड़ेगा। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आएगा तो हाफ ऑफ डैश इज इक्वल टू 58, यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख दीजिए 116, क्योंकि 116 का ही हाफ 58 होता है। देयरफॉर हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क PR प्लस हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क QS, इसे क्या प्रूफ करना था आपको, एंगल STQ, तो हमने प्रूफ कर दिया है। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर पूरा सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर्स बता रहा हूँ आपको, बॉक्सेस में क्या क्या फिल करना है आपको। नेक्स्ट सेकंड वन यहाँ पर चलते हैं। बाय सेक्शन फॉर्मूला आपको सॉल्व करना है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, हमें पता है इस बॉक्स में आ जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। 8 3 विल बी 24 डिवाइड बाई 4 and 3 5 will be 15 divided by 4, 24 plus 4 divided by 4 that will be 7 and 15 minus 3 divided by 4 that will be 3। बिट नंबर 3B की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें बोला है कि XY is parallel to AC, ये दो लाइन जो है वो पैरेलल है, ऐसे हमें बोला है। ठीक है, 2AX is equals to 3BX ये लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पर हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वही हम लोग लिखते हैं 2AX is equals to 3BX, नंबर्स एक जगह ले लो और अल्फ़ाबेट्स एक जगह ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब हमें AX तो मिल चुका है, हमें फाइंड आउट करना है AC। अब AC जो पार्ट है वो पूरे ट्राइंगल का पार्ट है ABC, तो AX और XB की तो वैल्यू है, लेकिन हमें AB की भी वैल्यू लगेगी। तो AB की वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये BX को भी ऊपर ले जाके ऐड कर देंगे बाय कंपोनेंट। तो AX प्लस BX डिवाइडेड बाय BX इज इक्वल टू 3 + 2/2, दैट विल बी AB बाय BX इज इक्वल टू 3/2। ये AB बाय BX की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, AB बाय BX की क्यों वैल्यू निकाली हमने, क्योंकि AB जो है बड़े वाले ट्राइंगल का साइड है और BX जो है वो छोटे वाले ट्राइंगल का साइड है। अब ये दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। सेगमेंट XY इज पैरेलल टू सेगमेंट AC in triangle ABC and triangle XBY, एंगल B is congruent to एंगल B, ये हो गया आपका कॉमन एंगल। ठीक है, एंगल BAC is congruent to एंगल BXY, ये हो गया आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
So therefore the two triangle ABC is similar to triangle XBY by a टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। दोनों a टेस्ट से सिमिलर है तो उसके साइड प्रोपोर्शन, तो AB बाय XB, XB को BX भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल्स टू BC बाय BY इज इक्वल्स टू AC बाय XY। ठीक है, अब क्या सॉल्व करना है हमें, इसकी वैल्यू है हमारे पास AB बाय BX, कितनी वैल्यू है AB बाय BX 5/2 आएगा यहाँ पर 5/2, तो इसको लिख दीजिए 5/2, दैट इज इक्वल्स टू BC बाय BY इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और XY की वैल्यू आपके पास है, तो AC/9। ठीक है, इसकी वैल्यू पुटअप करने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, 2AC इज इक्वल्स टू 5 × 9, 2AC इज इक्वल्स टू 45, AC इज इक्वल्स टू 45 डिवाइड बाई 2, AC इज इक्वल्स टू 22.5। यही फाइनल आंसर है AC का। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन की तरह होता है, ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ही है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो एग्जांपल्स में आपको दिया हुआ है वहाँ पर सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटर आर सप्लीमेंट्री। एक अगर साइक्लिक क्वाड्रेटर दिया है तो उसके अपोजिट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है, ये हमें प्रूफ करना है। सपोज ये है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटर, ठीक है, तो इसको मैं बीच में से एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो डायगोनल है ये सेंटर में से पास हो रहा है सपोज, तो ये डायमीटर हो गया। डायमीटर मतलब इस आर्क को और इस आर्क को उसने दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, गिवन आ जाएगा, टू प्रूफ आ जाएगा। मैं प्रूफ से बताता हूँ। ठीक है, प्रूफ में क्या आ जाएगा, प्रूफ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो डायगोनल है इसने हाफ पार्ट में डिवाइड किया है पूरे सर्कल को, तो हम ऐसा लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल BCD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क DAB, inscribed angle theorem, and measurement of angle DAB is equals to half of measurement of arc, इधर वाला आर्क आ जाएगा DCB। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, ये दोनों एंगल को अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल BCD प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB इज इक्वल्स टू, इन दोनों में हाफ कॉमन आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन कर लेंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा। जो सर्कल होता है 360 का, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 360, तो इससे कैंसिल कर दो तो 180 आंसर आ जाएगा, 180। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल BCD प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB इज इक्वल्स टू 180, मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। सिमिलरली आप चाहो तो D और B को भी प्रूफ कर सकते हो AC एज ए डायगोनल लेके। बस इतना ही आंसर है जो प्रूफ करना था आपको। थर्ड वन की तरफ चलते हैं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये जो दो ट्राइंगल है वो सिमिलर है। ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं हमें पता है उसके साइड जो है वो प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। सो BC बाय QR इज इक्वल्स टू AC बाय PR। कुछ वैल्यूज आपको दिए वो आपको पुटअप करने हैं। AB की वैल्यू है 5.4, PQ BC की वैल्यू आपके पास 4.2, AC, ठीक है, AC की वैल्यू है आपके पास 6.0 यानी 6/PR, और उसके बाद दिया है AB/PQ की वैल्यू है 3/2। तो AB/PQ जो है इन दोनों को प्रोपोर्शन है, तो यानी सभी को प्रोपोर्शन हो जाएगा 3/2। अब आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं सभी के, एक एक वैल्यू लेके। जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन लिया उसको 3/2 के साथ कंपेयर किया, तो 5.4 डिवाइड बाय PQ इज इक्वल्स टू 3/2। तो 3PQ इज इक्वल्स टू 5.4 इंटू 2, PQ is equals to 5.4 into 2 divided by 3, PQ is equals to 3 1s are 3 4s are 3 1s are 3 8s are into 2, तो PQ की वैल्यू हो गई 3.6। नेक्स्ट आप लोग ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं QR और PR के लिए। QR और PR जब आप फाइंड आउट कर ले तो आपके पास ट्राइंगल PQR के सारे वैल्यूज आ जाएंगे, और फिर आपको ABC और ट्राइंगल PQR को कंस्ट्रक्ट करना है। बस उतना ही वैल्यूज है आपको फाइंड आउट करके कंस्ट्रक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन दिया है आपको tan A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot A डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर A होल स्क्वायर दिया है नीचे डिनोमिनेटर में दोनों को, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan A 1 प्लस tan स्क्वायर A हमको पता है sec स्क्वायर A हो जाता है होल स्क्वायर, प्लस
कॉट ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट हमें पता है कोसेक हो जाता है कोसेक स्क्वायर ए होल स्क्वायर। आप इसके मल्टीप्लाई कर दो इसको तो सेक रेज टू 4a प्लस कॉट ए डिवाइड बाय कोसेक रेज टू 4a। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख देंगे, सबको हमें कन्वर्ट करना है सिन और कॉस में। तो tan को हम लोग लिखेंगे sin a अपॉन cos a डिवाइडेड बाय sec रेज टू 4a प्लस cot को हम लोग लिखेंगे cos a अपॉन sin a डिवाइडेड बाय cosec रेज टू 4a। अब sec और cosec को भी हम लोग चेंज कर देंगे तो sin a बाय cos a डिवाइडेड बाय sec की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाय cos, सो 1 बाय cos रेज टू 4a प्लस cos a बाय sin a, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे 1 बाय कोसेक की जगह पे 1 बाय sin रेज टू 4a। अब डिवाइड की जगह हम ले लेंगे मल्टीप्लिकेशन तो सेकंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा sin a बाय cos a इंटू cos रेज टू 4a प्लस cos a बाय sin a इंटू sin रेज टू 4a। यहाँ से sin a और यहाँ से एक sin a कैंसिल, यहाँ से cos a और यहाँ से cos a कैंसिल, तो क्या बचा है sin a इंटू cos क्यूब a प्लस cos a इंटू sin क्यूब a। अब अगर दोनों में आप देखेंगे तो sin इंटू cos कॉमन है तो sin इंटू cos ले लेंगे हम लोग बाहर, sin इंटू cos a। अंदर क्या बचा है तो यहाँ से बचा है cos स्क्वायर a और वहाँ से बचा है sin स्क्वायर a। तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a होता है 1, तो 1 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर बचेगा sin a इंटू cos a, और वही हमें प्रूव करना था RHS में। तो फाइनली यही आंसर है आपका 4th वन का। बिट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट DC। तो इसका जो है पॉइंट P जो है मिड पॉइंट है। BP इंटरसेक्ट डायगोनल AC एट पॉइंट X, देन प्रूव दैट 3AX इज इक्वल टू AC। यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रूव करना है। इसमें कौन से वैल्यू आ रहे हैं वो है AC एंड AX। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें ये जो वैल्यू है AC और AX, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से हम ट्रायंगल्स वगैरह डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से हमें प्रूव कर रहे हैं। तो गिवन और टू प्रूफ तो आप लोग लिख लोगे, उसका ही 1 मार्क मिल गया आपको। प्रूफ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये जो है एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का हमें पता है कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सेगमेंट AB इज पैरेलल टू सेगमेंट DC, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब ये अगर पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, AC को ट्रांसवर्सल ले लेंगे। तो टेकिंग AC सेगमेंट AC एज ए ट्रांसवर्सल, सो इसको ट्रांसवर्सल ले लीजिए आप। ट्रांसवर्सल लेने से क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है आपका और ये जो एंगल है ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACP, या आप ऐसे भी लिख सकते हो PCA बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब इसको मैं, क्योंकि बीच में x आ रहा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज एंगल BAX इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PCX। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर, ठीक है। अब ये 2 ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ये एक और ये एक, क्योंकि ये जो 2 ट्रायंगल है उसी में AX और AC आ रहा है। सो इन ट्रायंगल AXB एंड ट्रायंगल CXP, तो इसमें हमें पता है कि एंगल BAX इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PCX फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमें पता चल रहा है, ठीक है। और हमें क्या पता चल रहा है कि ये 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल AXB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CXP बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब जब दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमें पता है कि वो सिमिलर हो जाते हैं बाय AA टेस्ट। उस ट्रायंगल AXB सिमिलर टू ट्रायंगल CXP बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शन, तो AX अपॉन CX इज इक्वल्स टू XB अपॉन XP इज इक्वल्स टू AB अपॉन CP। हमें कौन से वैल्यूज चाहिए उसके हिसाब से जो है हम लोग फ्रैक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो हमें चाहिए AC और AX, तो AC और AX किस में आ रहा है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें आ रहा है AX, ठीक है, और हमें चाहिए AC जो किसी और में तो आ नहीं रहा है AC। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। AX अपॉन CX इज इक्वल्स टू AB ले लेते हैं हम लोग, AB अपॉन CP, ठीक है। अब AX
अपॉन सी एक्स ऐसे दिया है। तो देखो सी एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सी एक्स की जगह पर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स अपॉन, मैं इसमें से लिख दूंगा ए सी माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू, ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी की जगह मैं डी सी लिख सकता हूँ, ठीक है, डी सी अपॉन सी पी, क्योंकि अपोजिट साइड जो है वो पैरेललोग्राम के कॉन्ग्रुएंट भी हो जाते हैं, तो मैं उसकी जगह ए बी की जगह मैं डी सी लिखता हूँ, ठीक है। अब डी सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी जो है मिड पॉइंट है, पी अगर मिड पॉइंट है तो हमें पता है डी पी और पी सी जो है वो इक्वल हो जाएंगे, तो हम ऐसे भी उसे लिख सकते हैं कि ए एक्स अपॉन ए सी माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू 2cp अपॉन सी पी, तो सी पी कैंसिल हो गया, ए एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए सी माइनस ए एक्स, मल्टीप्लाई कर दो इसको, ए एक्स इज इक्वल्स टू 2ac माइनस 2ax, 2x इधर ला लो, ax प्लस 2ax इज इक्वल्स टू 2ac, सो 3ax इज इक्वल्स टू 2ac, यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस वी प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी दिया है, थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, बट बहुत इजी क्वेश्चन था, सिमिलैरिटी वाला क्वेश्चन है। इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गिवन और टू प्रूफ तो आपने लिख ही दिया होगा, मैं प्रूफ से स्टार्ट करता हूँ कि हमें प्रूफ करना है एंगल ए की वैल्यू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी माइनस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी, तो ये आ रहा है क्वाड्रिलेटरल में इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, या एंगल डी प्लस एंगल सी, कैसे भी लिखिए आप, बी और डी की वैल्यू है हमारे पास, इसलिए मैं बी और डी को एक साथ लिख रहा हूँ, क्योंकि ये हमें पता है कि ये टेंजेंट थ्योरम से 90 होता है, तो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल ए प्लस 180 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 360, 180 उधर लेके जाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया, ये हो गया 180। अब एंगल ए तो हमें चाहिए पर एंगल सी हमें नहीं चाहिए, तो एंगल सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी की जगह हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी बाय सेंट्रल एंगल थ्योरम, ठीक है, तो एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क बी एक्स डी इज इक्वल्स टू 180, एंगल ए की हमें वैल्यू चाहिए, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क बी एक्स डी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब 180 भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, बी एक्स डी तो हमें चाहिए, एंगल ए तो हमें चाहिए, बट 180 नहीं चाहिए, तो 180 को हम लोग निकाल देंगे यहाँ से, 180 को हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हमें और कौन सा आर्क चाहिए, हमें चाहिए बी एक्स डी, ठीक है, बी एक्स डी तो हमारे पास आ चुका है, दूसरा हमें चाहिए बी वाई डी, तो बी एक्स डी और बी वाई डी हमें दोनों चाहिए, तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ आर्क बी एक्स डी प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क बी वाई डी, ये दोनों को मिलाएंगे तो सर्कल बन जाएगा, सर्कल 360 का होता है, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसका जो इक्वेशन है वो 2 है और इसकी जो वैल्यू है 360, तो हमें यहाँ पे भी 360 लाना पड़ेगा 180 को निकाल के, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2, तो ये हो जाएगा 2 एंगल ए इज इक्वल्स टू 360 माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क बी एक्स डी, 360 को निकालो, यहाँ पर ये वैल्यू लिख दो, हो गया आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे हम लोग लिखेंगे वो हम लोग देख लेते हैं एक बार, तो 2 एंगल ए इज इक्वल्स टू 360 निकाल दो, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क बी एक्स डी प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क बी वाई डी माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क 2 मेजरमेंट ऑफ आर्क, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो 2 मेजरमेंट ऑफ आर्क बी एक्स डी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अब ये देखो बी वाई डी इसको अलग निकाल दो, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क बी वाई डी क्या बचा है, अभी बचा क्या है, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम्स, 1 माइनस 2 इज -1, तो माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क बी एक्स डी, ये हो गया 2 एंगल ए की वैल्यू, पर हमें तो एंगल ए की चाहिए, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू, इसके डिवीजन में चला जाएगा पूरा, डिवीजन में जाने का मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ आर्क बी वाई डी माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क बी एक्स डी डिवाइडेड बाई 2, अब हमें डिवाइडेड बाई 2 तो नहीं चाहिए, तो 2 को अलग लिख देंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू मेजरमेंट ऑफ आर्क बी वाई डी माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क बी एक्स डी, दैट्स इट, दिस इज द आंसर, यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस वी हैव प्रूव्ड। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इफ द
पॉइंट्स डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट पी क्यू ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जिसके मिड पॉइंट्स है डी ई एफ। कौन सा ट्रायंगल है, क्या है, हमें नहीं पता, ठीक है। इसके मिड पॉइंट्स है, ये हमें पता है डी ई एफ, डी ई एफ। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। सपोज हम ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरा डिटेल लिख दीजिए कि डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, वो सारे वैल्यूज़, और इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, ठीक है। सो सेंट्रॉइड फार्मूला किसके ऊपर अप्लाई करना है, इन ट्रायंगल डी ई एफ, क्योंकि उसी के वर्टाइसेस हमें पता है। तो डी ई एफ पे सेंट्रॉइड फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये वैल्यू हो जाएगी x1 y1, ये वैल्यू हो जाएगी x2 y2, ये वैल्यू हो जाएगी x3 y3। सॉल्व कर लेंगे हम लोग, -7 प्लस 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 कॉमा 6 प्लस 5 प्लस -2 डिवाइड बाई 3। तो कितना हो गया ये वैल्यू आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 विल बी 3 डिवाइड बाई 3 कॉमा 11 माइनस 2 9 डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा 1,3। अगर इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड की वैल्यू, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का सेंट्रॉइड तो सेम रहेगा जी, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड की वैल्यू 1/3 है तो बड़ा जो ट्रायंगल है उसके भी सेंट्रॉइड की जो वैल्यू है वो भी जो है 1,3 ही रहेगी, ठीक है। दे एज डी ई एफ सेंट्रॉइड वैल्यू इज 1,3, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर विल ऑल्सो भी 1/3। आप पी क्यू आर ले ले, ए बी सी ले ले, एक्स वाई जेड ले ले, कोई भी ट्रायंगल का नाम ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बीट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ए एंड बी आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, ए की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी है। तो ये 3 साइड हमें दिया है, हमें ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल कब हो सकता है, जब बड़े साइड की स्क्वायर की वैल्यू बाकी दो बचे साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ सबसे बड़ी साइड पहले दिया है तो उसका स्क्वायर ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर विल बी ए रेज टू 4, 2ab यानी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी रेज टू 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम ऐसे ही आएगा, ए रेज टू 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू 4। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारा, 2ab, इसका भी स्क्वायर ले लो, क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी यहाँ पर आपको इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना होगा। एडिंग इक्वेशन 2 and 3, जैसे एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हम चेक करते हैं वैसे ही इसे चेक कर रहे हैं हम लोग। तो इसे ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर। ये दोनों के स्क्वायर का अगर एडिशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो a रेज टू 4 तो ऐसे ही रहेगा, b रेज टू 4 तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इन दोनों का कैलकुलेशन होगा। तो माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस 4ab स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1 को देख लो, इक्वेशन 1 क्या है, a रेज टू 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b रेज टू 4, और इक्वेशन 4 भी वही आया, यानी ये दोनों के स्क्वायर का एडिशन इसके स्क्वायर के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वन सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, 9th स्टैंडर्ड से उठा के आपको क्वेश्चन दिया है। कंस्ट्रक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको बनाने हैं, ठीक है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं कि ऐसे सर्कल जिनका सेंटर पॉइंट सेम हो, ठीक है। द विथ सेंटर ओ रेडियस आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और जो छोटा वाला सर्कल है उसका जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ ले लेते हैं पॉइंट ए, ठीक है। ए से इसको एक टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है, तो टेंजेंट कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने। अब ये आगे तक भी लेके गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ बी दे दो, यहाँ दे दो यम। तो ये क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो आपको ये पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी कि ओ एम इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ओ ए इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, ओ ए वैल्यू इज 5, ओ एम वैल्यू इज 3।
अब हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि सेंटर से जब हम एक कॉर्ड को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब है कि वो इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हमें यहाँ की भी वैल्यू मिल जाए तो काफ़ी है। तो ये एक 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री फॉर्म हो गया। 90 डिग्री फॉर्म होने से हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बोलिए, OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। OA की वैल्यू है 5, OM की वैल्यू है 3, AM की वैल्यू हमें पता करना है तो AM की वैल्यू का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स ले लेते हैं इसकी जगह पर। 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 16 इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 4। यानी AM की जो वैल्यू है वो है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि टेंजेंट है वो टेंजेंट M तक रहता है तो AM की वैल्यू हो गई 4, देयरफॉर द टेंजेंट वैल्यू इज 4। सो दिस वाज द पेपर सोल्यूशन फॉर योर ज्योमेट्री पेपर। आई होप आपको जितने भी आंसर बताए गए वो पूरे समझ में आए होंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।